हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, यहाँ पे एक ट्रेडर है जो मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि निफ्टी 15,800 कब तक आ सकता है। तो गाइस, ऐसा ही क्यों चाहते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स ले रखे हैं जो कि प्रॉफिटेबल तभी होंगे जब निफ्टी 15,800 तक पहुंचेगा या फिर वहां पे ट्रेड करने लगेगा। और साथ ही साथ इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स भी हमारे साथ शेयर किए हैं और नीचे एक ये सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ हो सकता है क्या इसका। तो गाइज, फटाफट से आइए देखते हैं इनके क्या ट्रेड्स हैं, क्या पोजीशंस इन्होंने बना रखी हैं और क्या क्या गलतियां इन्होंने यहाँ पे कर रखी हैं जो कि एक नए ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहली चीज, इनका यहाँ पे जो नुकसान दिखा रहा है 1,90,000 रुपये का, इतना बड़ा नुकसान, ये नुकसान यहाँ तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। जब इन्होंने ट्रेड्स लिए उसी टाइम पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए था जहां पे इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना था और वहां पे नुकसान को वहीं पे रोकना था, वहीं पे काटना था, नुकसान को बड़े ही नहीं होने देना था। यही थीम आपने हर जगह सुनी होगी, यही चीजें हर जगह लिखी हुई है कि नुकसान को छोटा सा रहने दो, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भागने दो। जितनी दूर तक भागता है, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स नजर आने चाहिए जितने बड़े बड़े नुकसान नजर आते हैं ट्रेड बुक्स में। प्रॉफिट इतना बड़ा नजर आना चाहिए कि 2 लाख का प्रॉफिट बन गया, 4 लाख का प्रॉफिट बन गया, 5 लाख का प्रॉफिट बन गया, उसके वर्सेस जो नुकसान है वो हो गया 15,000 का, 20,000 का, 30,000 का। चलेगा, छोटे नुकसान होंगे, बड़े प्रॉफिट निकलते रहेंगे। पर यहां पे नुकसान इतना बड़ा कर दिया। आप ये देखो किस प्राइस पे इन्होंने यहां पे एंटर किया है। 34,500 की पुट को लॉन्ग किया इन्होंने 574 के एवरेज प्राइस पे। अभी क्या भाव चल रहा है? 56 रुपए। इन्होंने 34,700 की पुट को भी लॉन्ग किया है 506 के भाव पे। अभी का भाव चल रहा है 74 रुपए। 34,900 की पुट को भी इन्होंने लॉन्ग किया 590 के भाव पे। अभी का भाव है 95। इन्होंने यहाँ पे किया क्या गाइस? दूसरी गलती, एक पोजीशन बनाई जहां पे इनको एग्जिट करना चाहिए था अगर वो लॉस में चलेगी। इन्होंने वहां पे एग्जिट करने की जगह और क्वांटिटी ऐड कर ली। जैसे ऐसे मार्केट ऊपर जाती गई, जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाता गया, ये अपनी स्ट्राइक प्राइस चेंज करते गए और वहां पे और पोजीशन ऐड करते गए। दूसरी स्ट्राइक प्राइस में स्टार्ट किया था 34,500, फिर 34,700, फिर 34,900 और यहां पे ये गेम रुकी नहीं गाइस। इसके बाद इन्होंने निफ्टी की भी कुछ पुट्स खरीद ली। 15,900 की पुट खरीदी निफ्टी की 164 के भाव पे। अभी का प्राइस चल रहा है 22। और ये जो काम कर रहे हैं सभी का सभी काम जो है ये मंथली एक्सपायरी में है और ये इनके अभी के ट्रेड नहीं है। इसको ये होल्ड करके बैठे हैं काफी दिनों से। स्टार्ट ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ प्रीवियस मंथ इन्होंने वहां पे ये पोजीशन बनाई होंगी। 164 के भाव पे निफ्टी को खरीदा इन्होंने। अब निफ्टी काफी ऊपर आ चुका है, उसकी वैल्यू भी कम हो चुकी है, 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है? अभी देखिए 16,400 का लेवल है निफ्टी का। पर इन्होंने जो पोजीशंस बना रखी है 15,900, 15,950, 16,000, बहुत ही दूर है। ये तो डीप आउट ऑफ द मनी बन चुकी है, अभी भी इन्होंने एग्जिट नहीं किया। और हर लेवल पे इन्होंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऐड किया, वहां पे अपनी क्वांटिटी और ऐड की है, एवरेज डाउन किया है यहाँ पे। तो मेरे भाई, दूसरी सबसे बड़ी गलती, अगर नुकसान में हो तो वहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी होती, एग्जिट करना होता है, वहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ानी नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम एवरेज कर लेंगे, हमारी एवरेज एक मेंटेन हो जाएगी। अभी 100 की हमारी एवरेज आ रही है, 50 का भाव आ गया है, वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर ले तो 75 की एवरेज बन जाएगी, 60 की एवरेज बन जाएंगी। एवरेजिंग करके कभी भी कोई भी पैसा नहीं बना पाया। एवरेज तो हमें करना ही नहीं, स्पेशली जब इतना बड़ा स्ट्राइक प्राइस हो, जहाँ पे 500 रुपये के भाव पे आप एंटर कर रहे हो, 600 रुपये के भाव पे आप एंटर कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी एवरेजिंग बनती है। कुछ लोग हीरो और जीरो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन, जहाँ पे वो एवरेज बनाते हैं पर छोटी स्ट्राइक प्राइसेस में। वहाँ पे रिस्क जो होता है 50-60 रुपये का होता है। 50-60 रुपये वाली कॉल पुट खरीद ली, 30 रुपये रेट आ गया, 1-2 लॉट और ले लिए, वहाँ पे नुकसान जो है लिमिटेड है, 50-60 रुपये का ही नुकसान है, 100 रुपये का ही नुकसान है। यहाँ पे तो नुकसान आपका 500 रुपये का है पर लॉट, राइट? तो एवरेजिंग करना दूसरी मिस्टेक, स्टॉप लॉस ना लगाना पहली मिस्टेक। वो गाइस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कई बार देखी है, मेरे चैनल पे मैंने कई बार डिस्कस किए हैं। ये देखने में बहुत छोटी छोटी गलतियां लगती हैं कि यार ये तो हमें पता है, ये चीज़ तो हम भी जानते हैं, समझते हैं, ये गलती तो नहीं करनी चाहिए थी। पर जब ट्रेडर मार्केट में जाता है तब यही गलतियां रिपीट करता है बार 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 बार। आप अपनी गलतियां उठा के देखोगे, बहुत कॉमन मिस्टेक होंगी, हर जगह किताबों में लिखा हुआ है, पर फिर भी हम वही गलती करते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट में उतरते हैं ना, तब हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मार्केट में आने से पहले अलग होता है, आने के बाद कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट वहाँ पे हमें समझ नहीं आती, वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होती। हमें लगता है एक वीडियो देख के कि भाई अब तो हम चैंपियन बन गए, ये स्ट्रेटेजी तो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट डे हम उतर जाते हैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ और वहाँ पे जाके कोई चीज़ समझ नहीं आती। फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है 100 से 0 पे आ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। उल्टे सीधे ट्रेड्स लगते हैं, रैंडम ट्रेड लगते हैं, एवरेजिंग होती है, सारी गलतियां होती हैं तब जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर लो, स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस कर लो, लाइन मार्केट में मत उतरो, देख लो कि स्ट्रेटेजी कितना अच्छा काम करती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस।
लोगों को काफ़ी छोटी लगती है पेपर ट्रेडिंग। लोगों को लगता है कि भाई पेपर ट्रेडिंग पे तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत आसान है। बिल्कुल मेरे भाई, इमोशंस तो वहाँ पे होती नहीं है, जीरो इमोशंस होती हैं। आपको पेपर ट्रेडिंग पे इमोशंस कंट्रोल करना नहीं सीखना। आपको पेपर ट्रेडिंग से ये टेस्ट करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती। करती है तो इमोशन को टेस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए छोटी क्वांटिटी से आप बाद में शुरू कर सकते हो, इतनी बड़ी क्वांटिटी से नहीं, राइट गाइस। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे ट्रेडर्स ये कोशिश करते हैं कि यार अरे भाई ये क्या ट्रेड ले लिया, ऐसा भी कोई करता है क्या। तो मैं भाई, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ हर ट्रेडर करता है, ये चीज़ मैंने भी कर रखी है, यही सारी गलतियाँ मैंने भी कर रखी हैं। मैंने भी इस तरह के नुकसान करा रखे हैं, 5,000 के नुकसान को 50,000 का बना दिया है कई बार, राइट। तो ये गलती सभी ट्रेडर करते हैं। इनिशियली मैंने बहुत गलतियां की थी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती, किसी का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं होती। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये गलतियां कर रखी होंगी, जहां पे आपने एवरेज किया आपको नुकसान हो गया, जहां पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसकी वजह से आपको 500 पॉइंट का नुकसान हो गया। तो ये गलती हर एक ट्रेडर करता है। जितने भी आपको प्रोफेशनल्स नजर आएंगे जो आज के टाइम पे बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, करोड़ों रुपए बनाते हैं, उन लोगों ने भी ये गलतियां कर रखी हैं और गलतियों से ही सीखे हैं। तो किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह या किसी का मजाक उड़ाने की जगह समझने की कोशिश करो। ये वीडियो इसलिए शेयर की जा रही है ताकि कोई दूसरा ट्रेडर ये गलती ना करे जो कि अभी नया है, जिसने भी काम करना ही नहीं शुरू किया, या फिर काम करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले ही समझ जाए कि इस तरह की गलतियां होती हैं, इस तरह के नुकसान किए जा सकते हैं एवरेज डाउन करके, या फिर बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान तो तब भी करेगा, बट एटलीस्ट वो पहले से ही संभल जाएगा कि हाँ ये गलती मैंने की थी, या ये गलती रिपीट नहीं करनी, या ये गलती मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ ट्रेडर्स करते हैं, तो मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूँ। तो गाइस, कैपिटल ही अपनी इतनी छोटी रखो कि गलतियाँ करो भी तो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट ना करे। ये नए ट्रेडर के लिए मैसेज है जो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि आपको अगर ट्रेड करना भी, आपको अगर कॉन्फिडेंस आ भी गया कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी है, काम करती है, तो इतनी कैपिटल रखो जितनी आप मैनेज कर सकते हो, जितना आप नुकसान अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि नुकसान तो आपको होगा ही होगा, पर इतने बड़े बड़े नुकसान नहीं कराने आपको। 2-2 लाख रुपए के नुकसान नहीं कराने। इनिशियली हर ट्रेडर को नुकसान होता है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, राइट। स्टॉक मार्केट इसी तरह से सीखी जाती है, पर नुकसान अपने छोटे रखो। तो गाइज, ये यहाँ पे सजेशन ही मांग रहे थे कि क्या करना चाहिए इस पोजीशन में। तो अगर मैं इनकी जगह होता, अब भाव ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, 500 वाली चीज़ 50 रुपये पे ट्रेड कर रही है, तो मैं यहाँ से पैसा निकाल लेता। यहाँ एक नए ट्रेडर ने अगर ये गलती की तो मैं उसको ये एडवाइस करता कि भाई यहाँ से जितना बचा कुचा पैसा ना वो अपना निकाल लो। ऐसा नहीं कि मार्केट टूट नहीं सकती, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट टूटेगी तो मैं पैसा बनाऊंगा, इट्स बेटर कि जितना बचा कुचा पैसा है वो यहाँ पे भी निकाल लो। आप अभी नए हो मार्केट में, जिस तरह की आपने गलतियाँ की हैं, इस तरह की अभी गलतियाँ आप बहुत सारी और भी करोगे। आपको अभी मार्केट में काम ही नहीं करना, आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए। जितना भी पैसा है उसको विड्रॉ कर लो, लर्निंग पे फोकस करो, पेपर ट्रेडिंग करो। जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, जिसके बेसिस पर आपने ये ट्रेड्स लिए हैं, चेक करो कि वो काम करता है नहीं करता, आपको क्यों नुकसान हो गया, क्या गलतियाँ कर रखी हैं, उनका सोल्यूशन निकालो। और जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट में आओगे तो छोटी सी कैपिटल के साथ आना, इतनी छोटी कैपिटल कि उड़ने पे आपको ज़्यादा दुख ना हो। क्योंकि गाइज, ये इस तरह की पोजीशन जो होती है ना, वो रातों की नींद लेके चली जाती है। ये पोजिशनल ट्रेड जो होते हैं रातों सोने नहीं देते ट्रेडर को। इसलिए मैं तो नए ट्रेडर को ये भी एडवाइस करता हूँ कि भाई आपको इनिशियली स्विंग ट्रेड्स लेने ही नहीं है, आपको पोजिशनल ट्रेड लेने ही नहीं है, आपको BTST भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में काम करो। और इंट्राडे में अगर आपने काम करना शुरू भी करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस वगैरह में, उससे पहले आप शुरुआत करो स्टॉक से, राइट। स्टॉक्स में जाओ, वहाँ पे खेलो थोड़ा सा, वहाँ पे दो तीन तीन स्टॉक ले लिए, ठीक है, उनकी मूवमेंट देखिए आपने, वहाँ पे कुछ गलती भी की, 1 स्टॉक 2 स्टॉक 4 स्टॉक लेके आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली, वहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ चंद रुपये का नुकसान होगा, 50-60 रुपये आपने दिन में ऊपर नीचे कर दिए, इट्स ओके, इट फाइन। वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें समझ आएंगी जो बेसिक्स होंगी। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, प्राइस कैसे मूव होता है, 1% नीचे आ गया, 2% ऊपर चला गया, ये सारी मूवमेंट आप कैच कर पाओगे। मार्केट में आप प्रेजेंट भी रहते हो और ये चीज़ आप सीख लेते हो। उसके बाद इंडेक्स में आने की कोशिश करो। डायरेक्टली आपको यहाँ पे जंप लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं देखना कि काफ़ी सारे ट्रेडर हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस में काम करते हैं, बहुत जल्दी पैसा बना लेते हैं, तो बहुत जल्दी पैसा नहीं बना पाते। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो वो पैसा बना पाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो मार्केट के अंदर पैसा बना पाते हैं। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे प्रॉफिट्स ही हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। वो ट्रेडर जो वीडियो डाल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं उस लेवल तक पहुँचने के लिए, राइट। तो ये नहीं सोचना कि वो पैसा बना रहे तो हम भी बना लेंगे। ये बहुत ईजी सेगमेंट है। शुरुआत करो ईजी चीज़ों से जो कि स्टॉक्स होते हैं, उसके बाद इंडेक्स में आओ, उसके बाद निफ्टी से काम करना शुरू करो, फिर बैंक निफ्टी में आओ, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी एग्रेसिव रहता है। निफ्टी फिर भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच से चलता है, वहाँ पे इतना जल्दी आपको प्राइस ऊपर नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आएगा जितना बैंक निफ्टी में नज़र आएगा।
राइट गाइज? तो गाइज अगर आपको लगता है इससे कोई बेटर सोल्यूशन है यहाँ पे, कोई और आप एडवाइस करना चाहते हैं कि इस तरह की अगर पोजीशन किसी ने बना ली और यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है तो हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में।